नमस्कार साथियों, मेरा नाम विशाल गुप्ता, मैं कक्षा 7 का विद्यार्थी हूँ। मेरे विद्यालय का नाम पूर्व माध्यमिक विद्यालय घोसियार बलरामपुर। आज मैं महान व्यक्ति का दूसरा पाठ वैदिक काल में नारियल के बारे में बताने जा रहा हूँ। प्राचीन काल से हमारे देश में ऐसे बहुत नारियों ने जन्म लिया जिन्होंने ज्ञान, तपस्या, बलिदान आदि प्रस्तुत किए हैं। इन्होंने बता दिया है कि अगर बालिकाओं को शिक्षा की अवसर प्रदान किए जाए तो ये कोई पुरुष से कम नहीं है। ऐसे ही एक बालिका हुई, कौन? गार्गी। गर्भगोद में जन्म लेने से इन्हें गार्गी कहा जाता था। एक बार राजा जनक ने यज्ञ किया और देश भर के प्रकांड विद्वान उपस्थित हुए। राजा जनक ने जागृता की कि इनमें जो विद्वान आए हैं सभी को पता लगाया जाए कि सबसे सर्वश्रेष्ठ विद्वान कौन है। इसीलिए राजा जनक ने अपने गौशाला गए और 1000 गायों के सींगों में 10-10 तोला का सोना बनवा दिया और कहा कि घोषणा की कि जो सबसे सर्वश्रेष्ठ विद्वान हो इन सभी गायों को ले जाए। सब घबरा गए और जब कोई नहीं उठा तो याज्ञवल्क्य ने अपने शिष्यों से कहा कि इन गायों को ले जाओ। सभी विद्वानों को क्रोध आया और कहा कि इतनी बड़ी सभा में तुम अपने आप को सबसे बड़ा विद्वान समझते हो? याज्ञवल्क्य ने कहा, नहीं, मैं सभी विद्वानों को प्रणाम करता हूँ। मैं इन गायों को इसलिए ले जा रहा हूँ क्योंकि इनकी मुझे आवश्यकता है। तो फिर क्या हुआ? सभी चिल्ला उठे और कहा कि हमसे शास्त्रार्थ करो। याज्ञवल्क्य ने यह बात पर सहमत हुए और सभी इनसे याज्ञवल्क्य से प्रश्न करना शुरू कर दिए। धीरे धीरे करके सभी प्रश्नों का उत्तर याज्ञवल्क्य ने दे दिया। जब सब विद्वान चुप हो गए तो गार्गी ने कहा कि राजन, आपकी अगर आज्ञा हो तो मैं भी अपना प्रश्न करना शुरू करूं। राजा जनक ने आज्ञा दे दी और गार्गी ने अपना प्रश्न करना शुरू किया। यह प्रश्न पेने तथा गहन पर आधारित थे। सभी विद्वान मंडलीय गार्गी की सराहना करने लगे। एक प्रश्न ऐसा आया कि जो याज्ञवल्क्य ना बता सके। यह गार्गी बहुत बुद्धिमान महिला थी। वो नहीं चाहती थी कि कोई विद्वान का अपमान हो, वो भी याज्ञवल्क्य जैसे विद्वान का। वह इतनी बड़ी सभा में कहा कि याज्ञवल्क्य इतना बड़ा कोई विद्वान नहीं है, इन्हें कोई नहीं हरा सकता। सभी विद्वान गार्गी की मुक्त खंड का प्रशंसा करने लगे और ज्ञान के उदारता जैसे विजोड़ प्रतिभाएं निश्चय ही हमारे देश का गौरव है। दोस्तों, अब हम लोग बात कर लेते हैं अपाला की। अत्रि की पुत्री अपाला जो एक बार प्रभात काल में स्नान करने गई। अचानक उनकी दृष्टि अपने पैरों पर उनकी दृष्टि जो थी वो अचानक उनकी आंखें उनके पैरों पर पड़ गई। उन्होंने देखा कि सफेद सफेद छोटे छोटे दाग थे। उन्होंने जब वह जितने बार स्नान करने जाती थी उतने बार वो उन दागों को देखती थी। वह अपने पिता से इन दागों को बताना चाहती थी पर वह ना बता सकती थी। वह बता नहीं सकती थी क्योंकि वह दागों को बताने का उनका मन नहीं था। वह डरती थी। और ऐसे ही जब वह अपाला विवाह के योग्य हुई तो अत्रि की पुत्री का उन्हें बहुत चिंता हुआ और संयोगवश के उनके ज्ञाता के सासुओं ने अत्रि के अतिथि के रूप में अत्रि के आश्रम में प्रवेश किया और अपाला ने किसासुओं से खान पान का प्रबंध किया और किसासुओं ने उनके सुंदरता तथा उनके व्यवहार से मुक्त होकर उन्होंने विवाह करने का इच्छा प्रकट की। कुछ समय बीत जाने पर किसासुओं का दृष्टि उनके शरीर पर पड़ गई। जहाँ छोटे जो दाग थे वह उन दागे बड़े बड़े हो गए थे। दाग जो थे वो बड़े बड़े हो गए थे और अपाला बहुत चतुराई से उन दागों को छिपाए रखती थी। अचानक उनकी जो दृष्टि थी उन दागों पर पड़ गई और किसासुओं ने उनके उपेक्षा तथा तिरस्कार से उन्हें देखने लगे। अपाला तुरंत समझ गई कि उन्हें वो अपने आश्रम में रखना नहीं चाहते थे। अपाला
अपने पिताजी के आश्रम चली गई और सारी अपनी दुख उन्हें बताई। उनके पिता ने कहा कि बेटा, जब आप छोटी थी, जब मैं आपको गोद में लेता था, अभी तुम इतनी बड़ी हो गई पर तू अभी मेरे गोद में रहोगी। तुम्हारे दास तुम्हारे पति तुम्हें घर से भगा दिए हैं, तो तुम्हें इसके लिए तुमको इंद्र की उपासना करनी होगी। अपाला इंद्र की उपासना में लग गई और प्रेम पूर्वक मंत्रों का जाप करने लगी। एक दिन वह सत्तू समर्पित की, दूसरे दिन वह सोमर्स समर्पित करने जा रही थी, पर उनके पास पत्थर नहीं थे पीसने के लिए। उन्होंने अपने दांतों से पीसकर धरती पे गिराई और प्रभु से प्रार्थना की। वह इंद्र इनके मंत्र जाप से और ये जो सत्तू दाग से पीस कर धरती पे गिराई और प्रार्थना की, इनसे प्रसन्न होकर इंद्र गदगद हो उठे और कहा कि तुम धन्य हो। वह अपाला इंद्र की वरदान से रोग मुक्त हो गई और प्रेम व निष्ठा फलस्वरूप अमर हो गई। धन्यवाद।